नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी सेवा। आज हम इतिहास विषय का टेस्ट लेने वाले हैं, तो टेस्ट से पहले कुछ यहाँ पर निर्देश आपको मिलने वाले हैं, एक बार देख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप? क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हैं? और यदि तैयार हैं तो यहाँ पर अपना यस नो कमेंट फटाफट से कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ निर्देश आपको देखने को मिलेंगे। निर्देशों को भली भांति पढ़ने के बाद साथियों हम चलेंगे टेस्ट की ओर। तो निर्देश पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। निर्देश यहाँ पर आने वाले हैं, यहाँ पर देख लीजिए। जो निर्देश हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ कुल 15 प्रश्नों का टेस्ट होगा। प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 4 विकल्प मिलेंगे। आपको अपना उत्तर जो है साथियों कमेंट करना है और वीडियो के अंत में हम विजेताओं की घोषणा भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं। स्क्रीन ब्लैंक हुई। ब्लैंक स्क्रीन होने के बाद समझ जाइए अब क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। फिर आपको 4 ऑप्शन को देखने के बाद अपना उत्तर कमेंट करना है। उत्तर कमेंट करने के बाद यहाँ से राइट आंसर भी बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की सूचना कब दी गई, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1820, 1900, 1856 और 1857। अब आप अपना आंसर जो है ये कमेंट कर दीजिए। फटाफट से कमेंट करके बताइए साथियों। आप अपना जो आंसर है ये फटाफट कमेंट कर दीजिए। इसके बाद कंप्यूटर जी आपको इस सवाल का राइट आंसर बताने वाले हैं। तो चलिए कंप्यूटर जी बताइए। हमारे जो युवा साथी हैं, जो दर्शक हैं, जो टेस्ट दे रहे हैं, उनको इस सवाल का राइट आंसर बता दीजिए। और ये यहाँ पर घूमने लग गया है। इस सवाल का राइट आंसर बताया है 1856, यहाँ पर सही होने वाला है। तो हो जाइए तैयार अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन ब्लैंक स्क्रीन होने के बाद ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 1904 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का निदेशक किसे बनाया गया? ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से हैं। कनिंघम, ऑप्शन सेकंड दयाराम साहनी, ऑप्शन थर्ड जॉन मार्शल, ऑप्शन 4 आर.डी. बनर्जी। तो अब फटाफट से कमेंट कर दीजिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथियों। आपके जो कमेंट हैं लगातार मिल रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो कंप्यूटर जी बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही हो गया, जॉन मार्शल। तो इस सवाल का राइट आंसर हुआ है जॉन मार्शल, यानी जॉन मार्शल जो है इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षण निदेशक बनाया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तैयार हो जाइए। और क्वेश्चन नंबर 3 से पहले ये स्क्रीन एक बार ब्लैंक हो गई है। स्क्रीन ब्लैंक होने के बाद समझ जाइए साथियों क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन ये रहा आपके पास। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ऑप्शन ये रहे दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी, राजाराम मोहन राय और ऑप्शन 4 है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो अब फटाफट से कमेंट कर दीजिए। अपना आंसर जो है कमेंट कर दीजिए, अपना उत्तर कमेंट कर दीजिए फटाफट से। उसके बाद कंप्यूटर जी इस सवाल का राइट आंसर बताने वाले हैं। तो कंप्यूटर जी बता दीजिए राइट आंसर क्या होने वाला है। ये रहा घूमते घूमते घूमते। उत्तर 2 सही हो गया है। राखलदास बनर्जी इस सवाल का राइट आंसर हो गया है। साथियों आपको बता दें मोहनजोदड़ो की जो खोज है ये राखलदास बनर्जी ने की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ब्लैंक हुई स्क्रीन और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको 4 कथन मिलेंगे, उनमें से असत्य कथन आपको बताना है। देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है। सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक कुल 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सभी कथन सत्य हैं। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए अपना आंसर जो है साथियों। कंप्यूटर जी भी आपसे बोल चुके हैं कि अपना जो आंसर है ये फटाफट से कमेंट करें। इसके बाद कंप्यूटर जी से पूछेंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बता दीजिए कंप्यूटर जी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी सभी कथन जो हैं सत्य हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 पर चलने से पहले ये स्क्रीन एक बार ब्लैंक हो गई है। ब्लैंक होने के बाद साथियों समझ जाइए कि क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, निम्न में से कौन सा स्थल जो है आधुनिक भारत में स्थित है? तो फटाफट से बता दीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और राखी गढ़ी। तो अपना जो आंसर है ये आप कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से। इसके बाद कंप्यूटर जी से कहेंगे कि इस सवाल का राइट आंसर बताएं। तो चलिए कंप्यूटर जी बता दीजिए। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन 4 होने वाला है, राखी गढ़ी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्क्रीन ब्लैंक हुई। स्क्रीन ब्लैंक के बाद साथियों क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ये आपको बताना है कि कौन सी धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन है तांबा, कांसा, लोहा और सोना। तो अब अपना जो आंसर है ये फटाफट कमेंट कर दीजिए साथियों। इसी प्रकार के जो टेस्ट हैं वो हम प्रतिदिन शाम को 8:15 पर आयोजित करवाते हैं। तो इतिहास विषय के टेस्ट देने के लिए आप प्रतिदिन शाम के 8:15 पर चैनल पर आना न भूलें और अपने अन्य साथियों को भी इसके बारे में बताएं। चलिए अब इस सवाल का राइट आंसर देख लेते हैं। कंप्यूटर जी सवाल का राइट आंसर क्या बताने वाले हैं।
तो इस सवाल का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन थर्ड, लोहा। साथियों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्तर से रथ की आकृति प्राप्त हुई है? ऑप्शन आपके पास यहाँ रहे कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ी और दैमाबाद। तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। अपना उत्तर है साथियों कमेंट कर दीजिए, और इसी प्रकार आप कमेंट करते रहिए, अपने अन्य साथियों को भी बताते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं इस सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। कंप्यूटर जी बता दीजिए इस सवाल का राइट आंसर। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, दैमाबाद यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में दैमाबाद से रथ की आकृति प्राप्त हुई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। स्क्रीन ब्लैंक हुई, ब्लैंक के बाद ये क्वेश्चन 8 आपके पास इस प्रकार से है, नृत्य की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है रोपड़, बनावाली, मोहनजोदड़ो और सुत का गेंडोर। तो अब साथियों कमेंट करके बता दीजिए आपका आंसर जो है, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, और ये भी साथियों कमेंट करके बताते रहें कि इस प्रकार के जो टेस्ट हैं वो आपको कैसे लगते हैं, इन टेस्ट से आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं। साथियों आपकी जो एग्जाम है वो निश्चित रूप से ही होने वाले हैं, और तब तक आप अपनी जो तैयारी है उसको शानदार जानदार रखिए। और साथियों जो लोग निरंतर अभ्यास करते हैं मंजिल तक वही पहुंचते हैं। चलते हैं अब इस सवाल का राइट आंसर देख लेते हैं। कंप्यूटर जी इस सवाल का राइट आंसर बता दीजिए। इस सवाल का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन थर्ड, यहाँ पर मोहनजोदड़ो सही होने वाला है। मोहनजोदड़ो से नृत्य की जो कांस्य मूर्ति है ये प्राप्त हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले स्क्रीन ब्लैंक हुई, ब्लैंक होने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिखाई देने वाला है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्टेडियम जो है साथियों उसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से। ऑप्शन है धोलावीरा, ऑप्शन है लोथल, थर्ड है कालीबंगा और फोर्थ है रंगपुर। फटाफट अपना आंसर जो है साथियों कमेंट कर दीजिए। कमेंट के लिए आपको मैसेज भी मिल गया है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। आपके जो कमेंट हैं वो इसी प्रकार धड़ाधड़ आते रहने चाहिए। अब देखते हैं कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। आपका क्वेश्चन सही हुआ है या गलत हुआ है, ये देख लीजिए। सवाल का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन फर्स्ट, धोलावीरा से साथियों विशाल स्टेडियम के अवशेष मिले हैं। अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सिंधु सरस्वती सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग किया गया जाता था? ये आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है। देवनागरी लिपि, उसके बाद है कलिंग लिपि, फिर है भाव चित्रात्मक लिपि, और अंत में है तमिल लिपि। अपना आंसर जो है साथियों फटाफट से कमेंट कर दीजिए। ये रहा आपके पास कमेंट करने के लिए मैसेज। और अब हम कंप्यूटर जी से पूछते हैं इस सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए कंप्यूटर जी आप ही बता दीजिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर कंप्यूटर जी बता रहे हैं, भाव चित्रात्मक लिपि जो है सिंधु सभ्यता की लिपि का प्रयोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले स्क्रीन ब्लैंक हुई, स्क्रीन ब्लैंक होने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास फटाफट से आने वाला है। फटाफट से नए कदमों से क्वेश्चन आ गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रशासनिक दृष्टि से साम्राज्य के 4 बड़े केंद्र कौन से थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर है धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, राखी गढ़ी, हड़प्पा, बनावाली, दैमाबाद, रंगपुर। उसके बाद है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल, और फिर है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, पीलीबंगा, लोथल और सुरकोटड़ा। अब आप कमेंट करके बता दीजिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। फटाफट से कमेंट कर दीजिए। आपके जो कमेंट है वो इसी प्रकार हमें मिलते रहने चाहिए साथियों आपको बता दें कि इसी प्रकार के सुपर टेस्ट हमने ज्योग्राफी विषय की भी काफ़ी सारे सुपर टेस्ट लिए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है। यदि आपने ज्योग्राफी विषय के सुपर टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाकर दे लीजिए। और अब इस सवाल का राइट आंसर हम कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं। बताइए कंप्यूटर जी इस सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से देख लीजिए। निम्न में से किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, ये आपको बताना है साथियों। यहाँ पर 4 आपको शब्द मिलेंगे, उनमें से किस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सेकंड है मेसोपोटामिया, बालाकोट, और फिर है धोलावीरा। तो कमेंट कर दीजिए अपना आंसर जो है ये फटाफट से कमेंट कर दीजिए। इसी प्रकार आप कमेंट करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अपनी जो तैयारी है उसको इसी प्रकार से सुपर टेस्ट के माध्यम से तैयार करते रहिए, जांचते रहिए और देखते रहिए कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं। कंप्यूटर जी इस सवाल का राइट आंसर बताने वाले हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और इसी प्रकार साथियों आपको बता दें जो कालीबंगा होती है, कालीबंगा का मतलब होता है लाख की चूड़ियां। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की और क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से पढ़ लीजिए। हड़प्पा टीले की खोज कब हुई थी,
ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है 1920, उसके बाद है 1950, 1921 और 1821। तो फटाफट से कमेंट करके आप अपना जो आंसर है ये हमें बता दीजिए। इसके बाद कंप्यूटर जी आपको इस साल का राइट आंसर बता देंगे। तो साथियों आप पूछते हैं कंप्यूटर जी से, बता दीजिए इस साल का राइट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हो गया है 1921, हड़प्पा टीले की जो खोज हुई थी साथियों, ये हुई थी 1921 में। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से पढ़ लीजिए। निम्न में से किस स्थल से खोपड़ी के अवशेष प्राप्त हुए साथियों? कौन सा ऐसा स्थल है जहां से खोपड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन आपके पास हैं दैमाबाद, ऑप्शन सेकंड है कालीबंगा, ऑप्शन थर्ड है पेलीबंगा और ऑप्शन 4 है रोपड़। आप कमेंट कर दीजिए फटाफट से अपना आंसर जो है। इस सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है ये आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए। उसके बाद कंप्यूटर जी आपको इस सवाल का राइट आंसर बताएंगे। और साथियों अंत में फिर हम विजेताओं की घोषणा भी करेंगे, तो आपको अंत तक सेशन जरूर देखना होता है। चलते हैं, कंप्यूटर जी ने इस सवाल का राइट आंसर बताया है कालीबंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता में के भारत में कुल कितने स्थल हैं? ऑप्शन है 481, 1402 और 917। तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। और साथियों इस सवाल के उत्तर देने के बाद हम विजेताओं की घोषणा भी करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सवाल का आंसर देख लीजिए। 917 इस सवाल का राइट आंसर है, 917। अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में यहाँ पर थैंक्स फॉर वॉचिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द विनर्स हु स्कोर्ड मोर देन 10। साथियों हमारे विजेता कौन है? आज के विजेता जो जिन्होंने 15 में से 10 सालों से ज्यादा का आंसर सही दिया है, वो सभी इस टेस्ट के विजेता हैं। तो फटाफट से एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। और साथियों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं कंप्यूटर जी। कंप्यूटर जी की बात भी आप मान लिया करें साथियों। चलते हैं अंतिम स्लाइड की ओर। अंतिम स्लाइड ये रही। फटाफट से मिलते हैं कल एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप ये भी बता दीजिए कि टेस्ट आपको कैसा लगा है। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं एक और सुपर टेस्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।